हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले लेक्चर पे ये देखा था कि एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स क्यों होता है और इसको कैसे सीक्वेंशियल स्टोरेज रहता है इसका, और मतलब इसका मेमोरी अरेंजमेंट कैसा रहता है। और हमने रिवर्स ट्रेवर्सल भी पढ़ा था कि ये हम कैसे करते हैं। ये मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया था। और इसके साथ साथ हमने ऑड इंडेक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करना भी सीखा था, और इवन इंडेक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करना भी सीखा था। तो इन सब का हमने ट्राई रन किया था। अब हम इनका कोड भी लिख के देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले रिवर्स वाले का लिखने की बजाय मैं आपको नॉर्मल वाला भी लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने आपको लिख के अभी तक नहीं दिखाया हूँ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक एरे को डिक्लेयर। एरे को डिक्लेयर करते हैं आपको ज़रूर आता ही होगा। तो ये मैंने 10 साइज़ का एरे ले लिया है। अब इसमें हम एलिमेंट्स पहले से ही डाल देते हैं कुछ भी। ये हमने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एलिमेंट्स हमने ये डाल दिए हैं। और ये हमारा एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो गया है। एरे डिक्लेरेशन, स्पेलिंग पता नहीं क्या हो गई। इनिशियलाइजेशन। तो एरे को हमने डिक्लेयर भी कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब हम सिंपली क्या सीखने वाले हैं, नॉर्मल ट्रेवर्स करना। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम एक सिंपल फॉर लूप ले लेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे उसके अंदर का वेरिएबल को ज़ीरो से क्यों करेंगे, क्योंकि ज़ीरो जो है हमारे एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है। फिर इसकी कंडीशन क्या थी, आई लेस देन इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारा साइज हमने क्या दिए हैं, 10 दिए हैं, तो 10 से लेस तक चलेगा। उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था। एरे का नाम लिखना है, जो भी इंडेक्स वेरिएबल डिनोट करता है उसको लिखना है, और बस हमारा काम हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा स्पेस भी डाल देते हैं तो अब अच्छे से समझ आएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब देखिएगा कि ये जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे अंदर दिए हैं एरे में, यही प्रिंट होके आएंगे। तो ये देखिए, नॉर्मल ट्रेवर्सल में हमारे 3 2 1 4 2 1 5 6 9 6 यही एलिमेंट्स हमने दिए हुए थे, यही प्रिंट होके आ चुके हैं। अब ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम था। इस पे हम इसको रिवर्स ट्रेवर्सल भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम फॉर लूप वही रहेगा, प्रिंट स्टेटमेंट भी वही रहेगा, एकदम सेम टू सेम। बस अब हम यहाँ पे देखते हैं इंट आई इज इक्वल्स टू, इसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स ट्रेवर्सल में उल्टा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या होने वाला है, अगर साइज जो है एरे का 10 है तो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा साइज -1, यानी कि 9 हमारा हो गया लास्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स तक अब हमको एरे को चलाना है या फिर लूप को चलाना है। तो आई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स तक जाना है। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 तक चलेगा ये। उसके बाद हम क्या करते जाएंगे, यहाँ से हमको उल्टा चलना है, तो हम 9 से 8 जाएंगे, 8 से 7, 7 से ऐसे करके 0 तक। तो आई माइनस माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये देखिए, ये हमारा रिवर्स ट्रेवर्सल का है, हमने बस लूप को उल्टा चला दिया है। तो अब ये एरे जो है हमारा उल्टा प्रिंट होके आएगा। तो ये देखिए, 696 था यहाँ पे, 696 512 4123, ये हमारा रिवर्स में प्रिंट होके आ गया। अब ये दो चीज़ तो हमने देख ली है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि
ऑड एलिमेंट्स या फिर वो ऑड एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ऑड इंडेक्स के एलिमेंट्स को हमको प्रिंट करना है। तो ऑड इंडेक्स हमारे कौन से हो जाएंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि हमारा एरे का साइज 10 है तो 9 तक हमारा हो जाएगा, और 1 से स्टार्ट होगा 9 तक चलेगा। और इन दोनों इनमें गैप कितना कितना है, हर इंडेक्स के बीच में 2 का है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑड, ऑड इंडेक्स वाला है। तो इस पे मैंने आपको क्या सिखाया था, ऑड इंडेक्स। एक और यहाँ पे हैंडल लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था, एक सिंपल फॉर लूप लेंगे। इसका वाला वेरिएबल हम कहाँ से इनिशियलाइज करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट ऑड इंडेक्स होता है। तो फर्स्ट ऑड इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। फिर इसको किस कंडीशन तक चलाएंगे, वही जो हमारी सेम थी, 10 लेस देन 10 तक, या फिर लेस देन इज इक्वल्स टू 9 तक हम चला सकते हैं। पर ये मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसको कितने से इंक्रीमेंट करना है, 2 से, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी दो ऑड इंडेक्स के बीच में गैप कितना है, 2 का है। तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2 कर देंगे हम, और वापस से वही सेम चीज़ लिख देंगे, ए आर आर ऑफ आई और थोड़ा सा स्पेस और बस ये। तो अब ये क्या करेगा कि हमारे ऑड इंडेक्स के एलिमेंट्स को भी ये प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए 2, 4, 1, 6, 6 यही हमारे ऑड इंडेक्स के थे, ये आ गया प्रिंट होके आ गए। अब हम इसी में इवन इंडेक्स का देखें, उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम यही का यही रहेगा, बस हम एक जगह चेंज करेंगे और सब कुछ सेम हो जाएगा। इसको इवन यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। देखिए, तो अब हम उसको इवन के लिए बनाना है। तो इवन का हमारा फर्स्ट इंडेक्स कौन सा होगा, ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो कि इवन है, तो हमारा 0 ही इवन हो जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 9 तक। तो लेस देन इज इक्वल्स टू 9 तक भी जाएगा, तो 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, और 8 + 2 जैसे ही 10 होगा तो वो ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होके ये बाहर आ जाएगा। तो आप बताइए कि इवन इंडेक्स में कौन से एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 1 2 5 और 9। तो यही हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए 3 1 2 5 9 यही हमारे इवन इंडेक्स के एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए। तो बस सिंपली हमने ये चारों प्रोग्राम देख लिए। अब हम इसमें और भी ऑपरेशन सीखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जैसे एरे रिवर्स करने का प्रोग्राम आता है, तो आप ये रिवर्स रिवर्सल का कोड जो है लगा सकते हैं इतना सा, और इससे आप उसको एरे को रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो हम ये वाली चीज़ करते हैं नॉर्मल रिवर्सल, ये सबसे ज़्यादा काम की होती है जब हमको कुछ सर्चिंग वगैरह करना होता है एरे के अंदर। तो ये हम धीरे धीरे करके सीखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एरे में अगर कोई भी हमारे इवन एलिमेंट्स है या फिर ऑड एलिमेंट्स। अभी तक हमने क्या देखा था, इवन इंडेक्स के एलिमेंट और ऑड ऑड इंडेक्स के एलिमेंट्स। पर अब हम क्या देखने वाले हैं अगले लेक्चर पे, कि इवन एलिमेंट्स और ऑड एलिमेंट्स हम इसमें से कैसे निकालेंगे। तो इसका लॉजिक हम समझेंगे और प्रोग्राम भी बना के देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये वाले लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।